नमस्कार, राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन से रिलेटेड 7वें वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि राजस्थान पुलिस और पटवार की एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है। देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड को जारी किया? इस क्वेश्चन के बारे में जो डिटेल्स है वो लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जन आधार कार्ड को जारी किया था राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान पर। कब जारी किया था? ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए 17 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने जब अपनी पहली वर्षगांठ मनाई, तो उस वर्षगांठ पर जन आधार कार्ड योजना के लिए एक प्राधिकरण गठित किया था। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो गठित प्राधिकरण था उस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो किन्हें नियुक्त किए गए थे? तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं, उन्हें मुख्य सचिव को जन आधार कार्ड के लिए गठित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, भामाशाह कार्ड की जगह पे जन आधार कार्ड। दिनांक की अगर बात करें तो 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा ये प्राधिकरण गठित किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कौन से स्थान पर है? आपको पता लगाना है कि जो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान में कितने इंटरेस्टेड हैं विदेशी पर्यटक राजस्थान आने में। तो देखिए राजस्थान का स्थान है वो है 5वां। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना होगा। राजस्थान में 5वें नंबर पर विदेशी पर्यटक आते हैं। इसमें देखते हैं राजस्थान में भारत के कुल विदेशी पर्यटकों का 6% आगमन होता है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में बात पता चली। अब देखिए देश में अगर 100% अगर विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उसमें से 6% है वो राजस्थान में आते हैं। और 6% के साथ राजस्थान कौन से स्थान पर है? राजस्थान 5वें स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त हम बात करें घरेलू पर्यटकों की, तो घरेलू पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान 10वें स्थान पर है। एक तो है 5वें स्थान पर विदेशी पर्यटकों के, और जो है 10वें स्थान पर है यहाँ पे राजस्थान, वो है 10वें स्थान पर। तो अपने को दो फैक्ट ध्यान रखने हैं, 5वां स्थान विदेशी पर्यटन के दृष्टिकोण से और 10वां स्थान राजस्थान जो जो अपने भारत के पर्यटक हैं उनके दृष्टिकोण से। अब 6% के साथ में 5वें स्थान पर था। तो घरेलू पर्यटकों का जो प्रतिशत है वो है 2.8%। ये आपको पता होना चाहिए। 2.8% के साथ में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर घरेलू पर्यटकों के दृष्टिकोण से। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रही बात ये जो पर्यटन की, तो ये 15वें वित्त आयोग की जो नवीनतम जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनके आधार पर ये पता चला है। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 तक जो सौर ऊर्जा का उत्पन्न करने की क्षमता है, उसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन इसके पहले पता होना चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित किसके तहत किया गया है? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के तहत। 2024-25 तक कितनी सौर ऊर्जा उत्पन्न कर पाएगा राजस्थान? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 30,000 मेगावाट है राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पन्न कर पाएगा 2024-25 तक। इस प्रश्न की व्याख्या में हम कुछ नए डेटा फिर अपने को मिलेंगे। नई ऊर्जा सौर नीतियों के तहत राजस्थान, देखिए 30,000, इसका जिक्र हमने किया, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा व 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, ये दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के तहत। ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की क्षमता 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं राजस्थान सरकार ने। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कितनी राशि के साथ में मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये समझना होगा, राजस्थान सरकार द्वारा किसान कल्याण कोष का शुभारंभ किया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अतिरिक्त 1 साल जो सरकार ने कार्यकाल पूर्ण किया, इसमें किसानों की आय को बढ़ाना, किसान को उससे कृषि से संबंधित उपकरण है उसके लिए सब्सिडी प्रदान करना, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न में पूछा है कि राशि, कितनी राशि के साथ में किसान कल्याण कोष? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1,000 करोड़ रुपए की राशि है वो किसान कल्याण कोष के लिए निर्धारित की है राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार के द्वारा, सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। प्रश्न संख्या 5 है, नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले जानकारी यहाँ पे है कि प्रति
100 वर्ग किलोमीटर के आधार पर अपने को सड़क घनत्व देखना है नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। राजस्थान का जो सड़क घनत्व है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो राजस्थान का है 74.3 किलोमीटर है, वो राजस्थान का सड़क घनत्व है नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। इस क्वेश्चन में और भी जो है व्याख्या में और भी डिटेल्स दे रखी है, उनको देखते हैं। हमने राजस्थान का जो 100 वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो देखा हमने 74.3। इसके साथ में राष्ट्रीय अर्थात पूरे भारत का देखते तो भारत का जो औसत घनत्व है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर वो है 143.1 किलोमीटर। ये भारत का है, राजस्थान से कहीं ज्यादा है, देख सकते हैं आप 74.3 और 143.1 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय जो घनत्व है सड़क घनत्व है वो 143.1 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग डेटा अपने को दे रखे हैं, आप देख सकते हो। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 1,89,825 किलोमीटर राजस्थान की कुल सड़कों की लंबाई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। बात करें राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी इतना ही, ये क्वेश्चन के साथ साथ ये डेटा इतने इंपॉर्टेंट है जितनी इस क्वेश्चन में और डेटा है। तो 9,271 किलोमीटर राजस्थान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। वहीं राज्य राजमार्गों की बात करें तो राज्य राजमार्ग है वो है 15,032 किलोमीटर। तो अपने साथ में जो यहाँ पे जो फैक्ट्स थे, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का जो सड़क घनत्व है वो कितना है, 74.3 वर्ग किलोमीटर। यही बात करें राष्ट्रीय औसत घनत्व की तो 143.1 किलोमीटर राष्ट्रीय औसत घनत्व है। दोनों के बीच में तुलना करके देख सकते हो कि काफी बड़ा अंतर है। इसके अतिरिक्त देखिए राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 1,89,825। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर जो गुजरते हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 9,271 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की बात कर सकते हैं यहाँ पे तो 15,032 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में, राजस्थान से होकर गुजरने वाले राज्य राजमार्गों की। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा, और ये सब जारी है नीति आयोग की द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट। नीति आयोग का आपको ध्यान रखना चाहिए। नीति आयोग से संबंधित वीडियो है, पूरा वीडियो जितना भी डिटेल वीडियो है वो विजन आरएस यूट्यूब चैनल के जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में है वहां पे आपको मिलेगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो की अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इनका लाभ उठा पाए। बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में बनी वह फिल्म जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला, तो उस फिल्म के बारे में पूछा गया है। फिल्म का नाम है यहाँ पे चिड़ी बल्ला। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अलग अलग जगह पे मंच पे इस फिल्म को लगभग 29 अवार्ड मिल चुके हैं। राजस्थान आधारित फिल्म है चिड़ी बल्ला। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। इस प्रश्न की व्याख्या में देख सकते हैं, राजस्थान के सीकर जिले के शेखावाटी क्षेत्र के युवा फिल्म निर्माता है जिनका नाम है राधेश्याम पिपलवा। राधेश्याम पिपलवा ने इस फिल्म का निर्देशन दिया है, डायरेक्टर है इस फिल्म के वो। और बैडमिंटन की दुनिया पर बनी पहली फिल्म है पूरी दुनिया की, कौन सी, नाम क्या है उसका, चिड़ी बल्ला। ये आपको पता होना चाहिए। चिड़ी बल्ला पूछ ले आपसे कि किस पे आधारित है, तो बैडमिंटन पे बनी एक फिल्म है। तो शेखावाटी में फतेहपुर निवासी राधेश्याम पिपलावा की बैडमिंटन पर बनी फिल्म चिड़ी बल्ला का जो पोस्टर है उसका विमोचन मुंबई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिल्म का जो निर्माण है वो राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी समस्त डिटेल अगर हम बात कर रहे हैं रिवीजन की, तो आपको सरसरी नजर से सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि पोस्टर विमोचन के बारे में नहीं क्वेश्चन बनता, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की जो बहुत प्रतिष्ठित फिल्म है चिड़ी बल्ला, उसका जो है किस किस भाषाओं में निर्माण हुआ है, तो राजस्थानी और हिंदी भाषाओं में निर्माण हुआ है। डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, और सबसे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन की दुनिया पर बनी ये पहली फिल्म है पूरी दुनिया की। और इस फिल्म में आप देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान की कला संस्कृति और हेरिटेज पर आधारित फिल्म को जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज भी कर दिया गया था। तो फिल्म का नाम आपको ध्यान रखना होगा चिड़ी बल्ला। प्रश्न संख्या 7 है,
राज्य में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन में योजना की जो प्रारंभ तिथि है वो पूछी गई है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई, तो इस प्रश्न में जानेंगे कब प्रारंभ की गई और इस प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था उसके बारे में भी जानेंगे। तो 7 नवंबर 2019 को राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में देखते हैं। तो सरकारी कॉलेज में, ये देखिए यहाँ पे सरकारी कॉलेज की बात हो रही है। सरकारी कॉलेजों में जो अध्ययन करने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का उद्देश्य है। हमने इस योजना के बारे में देखा, इस योजना का जो प्रारंभ हुआ वो 7 नवंबर 2019 को हुआ। इसके बाद में जो उद्देश्य में देखा कि जो सरकारी कॉलेजों में, आपको ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ सरकारी कॉलेजों की यहाँ पे बात हो रही है, जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी बात नहीं हो रही है। तो सरकारी कॉलेजों में अध्ययन करने वाले स्नातक स्तर के जो छात्र छात्रा हैं उनको रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का उद्देश्य है, ये अपने को ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्धि के साथ राज्य में अब 75 साल से अधिक आयु के पेंशनरों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी, ये है अगला क्वेश्चन। तो इस पर पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो प्रतिवर्ष 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। वृद्धावस्था में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें वृद्धि करने के बाद में बात की गई है 75 साल से अधिक आयु के पेंशनरों की। राज्य सरकार ने, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या में, राज्य सरकार ने वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। अब आपको ध्यान रखना होगा बढ़ोतरी की कब है, तो देखिए 1 जनवरी 2019 को वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद में 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये था आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की डिटेल भी जानेंगे हम। तो देखिए सब बात करेंगे स्थिर कीमतों पर, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 81,335 रुपए है, वो है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर। इस प्रश्न में देखते हैं हम स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, दो प्रकार की कीमतों पर आय निर्धारित की जाती है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो आने वाले जो इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में है हम डिटेल में समझेंगे कि स्थिर कीमतों पर आय निर्धारित कैसे होती है और जो प्रचलित कीमतों पर आय निर्धारित कैसे होती है। पहले इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 81,335 रुपए। अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पर जो वर्ष है, आधार वर्ष जिसके आधार पर यह आय निर्धारित की जाती है, वो वर्ष कौन सा है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। 2011-2012 को स्थिर कीमतों का आधार वर्ष मान लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करें इस वर्ष, जैसे कि 81,335 रुपए थी, लेकिन गत वर्ष अर्थात 2018-19 की तुलना में बात की जाए तो 2019-20 में स्थिर कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में 3.54% की वृद्धि है। अब हमने बात की राजस्थान की इन 2 पॉइंट में। अब हम तीसरे पॉइंट में बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय, यही जो डेटा है स्थिर कीमतों पर, वो है 2011-12 के जो स्थिर कीमतों के आधार पर भारत में जो राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 96,563 रुपए। और वृद्धि की अगर हम बात करें तो 4.32% की वृद्धि 2018-2019 की तुलना में 2019-2020 में की गई। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस वीडियो में जो इस क्वेश्चन में अभी जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल्स हैं उनको आप नोट कीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। ध्यान रखना स्थिर कीमतों की हमने बात की है, प्रचलित कीमतों की बात भी हम जल्दी करेंगे। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो भी लेके आएंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो की अपडेट तुरंत मिल पाए। तो इस वीडियो में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल पाएगी। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। प्रश्न है, वर्ष 2019-20 तक राजस्थान में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या कितनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यतः पटवार की जो एग्जाम होती है, पटवार की एग्जाम की दृष्टिकोण से
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पटवार में पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन पटवार में मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो देखिए बताना है 2019-2020 तक राजस्थान में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या पूछी है। तो संख्या है यहाँ पे 15,017। राजस्थान में 15,017 है वो दुग्ध सहकारी समितियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न की डिटेल में हमें और भी कई जानकारी मिलेगी। देखते हैं दिसंबर 2019 तक के डेटा हैं, जिसमें हमने बात की 15,017 राजस्थान में दुग्ध सहकारी समितियां हैं। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 15,017 दुग्ध सहकारी समितियां व 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, ये भी आपको पता होना चाहिए। सहकारी समितियों के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट इतना ही है कि 21 जिला दुग्ध सहकारी संघ स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान में दिसंबर 2019 तक। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखा है, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं सहकारी संघों के संचालन और क्रियान्वयन के लिए शीर्ष स्तर पर एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये नाम है। ये क्या, इसका कार्य क्या है? ये कार्य करता है सहकारी समितियों और सहकारी संघों के संचालन और उनके क्रियान्वयन के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाती है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये है कहाँ पे, इसकी इसकी जो मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? वो जयपुर में है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का कार्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए उस वक्त जयपुर में कार्यरत है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल।